नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम लोग आज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, कि फाइंड द, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मास ऑफ कार्बन which contains the same number of atoms as 46 gram of sodium. Find the mass of carbon which contains the same number of atoms as 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, और कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 के बराबर दिया हुआ है, और जो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 23 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, और पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या करना है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से अगर एक बार पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दैट फाइंड द मास ऑफ कार्बन which contains the same number of atoms as 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, मतलब 46 ग्राम सोडियम में जितने सोडियम के एटम्स हैं उतने ही अगर मैं कार्बन के भी एटम्स ले लूं तो उनका मास कितना होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि सोडियम के बच्चों यहाँ मोल्स निकाल लिए, तो मैंने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, गिवन मास बाय मोलर मास। हमने एकदम अच्छी तरह बार बार याद किया हुआ है इस चीज को। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हमने निकाला, गिवन मास दैट इज 46 ग्राम पर, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाला गिवन मास, ठीक है, जो कि हो गया 46 ग्राम। सोडियम का गिवन मास कितना है क्वेश्चन में, 46 ग्राम अपॉन द मोलर मास जो कि हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े आराम से, हमको पता है ये 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, 23 कट जाएगा इससे 46 से 2 टाइम्स, तो यानी कि 2 मोल सोडियम है हमारे पास। ठीक है, अब 2 मोल सोडियम है तो हम लोग कार्बन का भी 2 मोल सोच लें, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स हमें सेम रखने हैं ना, तो नंबर ऑफ एटम सेम रखने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चों आपके पास 2 मोल सोडियम है तो आप सोच लो कि कार्बन भी 2 मोल है, और 2 मोल अगर कार्बन है तो अब आपको क्वेश्चन में ये काम करना है कि आपको मास ऑफ कार्बन निकालना है। तो 2 मोल कार्बन का मास आपको निकालना है, जो कि बहुत ही आसान काम है। आप सभी अगर जो शुरू से लोग पढ़ रहे हैं वो तो बहुत आसानी से ये काम कर लेंगे कि सर 2 मोल कार्बन का मास यदि निकालना है तो 2 मोल कार्बन का मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और इसको क्या करेंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास कितना है, 12 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब ये मोल मोल कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 ग्राम। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मतलब जैसे अभी हमने मोल कॉन्सेप्ट लगाया एटम्स के लिए, उसमें हमने बात किया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है वही कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोग जब मॉलिक्यूल्स के लिए बात करेंगे तो हमें कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट एटम्स के लिखा, जो कॉन्सेप्ट हमने एटम्स के लिए सीखा वही सेम कॉन्सेप्ट एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस वी कैन अप्लाई फॉर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ नया हमको करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ 1-2 बेसिक बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत जल्दी से मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। बस जहां जहां वहां पर एटम था यहाँ पर मॉलिक्यूल आ जाएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट बेसिक चीज वही रहेगी। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता क्या है, अ मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स जो आपस में बॉन्ड कर गए हैं।
है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बहुत ही बेसिक सिंपल मॉलिक्यूल्स का नाम अगर लिखूं तो H2O, अब H2O क्या है, पानी का मॉलिक्यूल है ना। NH3 ये क्या है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है। H2SO4 ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल क्या है, एक मॉलिक्यूल में कुछ एटम्स आपस में जुड़ गए हैं, उन्होंने बॉन्ड बना लिया है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो वो आपस में जुड़ के बॉन्ड बना के एटम्स ने आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया है। क्यों जुड़ गए हैं, कैसे जुड़ गए हैं, जुड़ने का पैटर्न क्या है, ये सब तो पढ़ना है आगे केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। फिलहाल अभी वो नहीं पढ़ना है। तो इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल बेसिकली अगर मैं बहुत एक सिंपल लाइन में उसे बोलूं कि मॉलिक्यूल क्या है, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द एटम्स। एटम्स आपस में जुड़ गए हैं और एक मॉलिक्यूल बन गया। तो कभी भी मुझे अगर मॉलिक्यूल का मास निकालना होगा तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में एक बार के लिए RMM बोल दूं, शॉर्ट फॉर्म में RMM मैंने बोला, तो जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है बच्चों RMM, उसमें मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे जो भी एटम्स वहां प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मासेस मुझे जोड़ देने हैं बस। पानी का मॉलिक्यूल क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो सिंपली क्या होता है, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। और एटॉमिक मासेस हमें क्वेश्चन में दिए रहते हैं, बहुत सारे हमें पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाते हैं। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, या हम लोग सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस चाहे तो लिख लें यहाँ पे, सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ व्हाट मॉलिक्यूल। तो बस वही चीज आ जाएगी हमारे पास, उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट से कुछ मॉलिक्यूल्स देने जा रहा हूं और आपको काम ये करना होगा कि उन सभी मॉलिक्यूल्स का आपको निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करिए काम जल्दी से। सबसे पहला मॉलिक्यूल H2O है। एटॉमिक मासेस आप पहले से जानते हैं, है ना। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब क्वेश्चन करते समय, ठीक है। फिर अगला मॉलिक्यूल है NH3, फिर अगला मॉलिक्यूल है NO2, फिर है H2SO4, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है H3PO4, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CO2, फिर है CO, ठीक है। फिर इसके बाद है H2C2O4, फिर इसके बाद है H2C2O4 डॉट 2H2O, राइट। और फिर इसके बाद है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं नाम दे देता हूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आपको मुझे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को जल्दी से। तो सोल्यूशन देखते हैं ये जल्दी से फटाफट। अब जैसे इसमें करना क्या है बेसिकली, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो आपको H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है बच्चों। तो H2O में क्या दिख रहा है आपको, 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। अब हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है रिलेटिव एटॉमिक मास 16, तो एक ही ऑक्सीजन है तो 2 + 16 कर दीजिएगा, तो ये 18 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, अमोनिया का आपको निकालना है, ठीक है। तो 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, और ये याद नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया रहता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो 1 नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 1 है तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, तो
14 + 3 करोगे 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3। अब जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाई जाए थोड़ी। तो NO2 का जब निकालोगे तो 2 ऑक्सीजन का 16 16 32 32 और 14 ये आ जाएगा 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करोगे सल्फ्यूरिक एसिड का आ जाएगा H2SO4 का, सब जोड़ के देखना 98 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करोगे CO H3PO4 का भी जोड़ के देखना 98 आएगा। फॉस्फोरस का 31 होता है। तो 4 ऑक्सीजन का लेना 16 के हिसाब से 64 प्लस 31 प्लस 3 हाइड्रोजन का 1 के हिसाब से 3, तो 64 प्लस 31 प्लस 3 ये जोड़िएगा 98 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, CO2 का मास हो जाएगा 44 और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें CO का मास हो जाएगा 28, 16 ऑक्सीजन का 12 कार्बन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, है ना। खैर नाम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको पढ़ना है सब। तो ऑक्सैलिक एसिड में आप निकालोगे 4 ऑक्सीजन का 64 16 के हिसाब से प्लस 2 कार्बन का 24 12 के हिसाब से, तो 64 प्लस 24 करना तो 88 आएगा और 88 में 2 और जोड़ना तो 90 आ जाएगा 2 हाइड्रोजन का, तो ये 90 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं जरा एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया हुआ है H2C2O4 H2C2O4 डॉट 2H2O। ठीक है, अब ये जो डॉट लगा के पानी लगाया जाता है ना, इसको बोला जाता है बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है इसे, इसका नाम होता है। कैसे ये जुड़ जाता है ये सब आगे पढ़ना है तुमको, अभी तो नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो H2C2O4 डॉट 2H2O ये बेसिकली पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक यूनिट है वैसे समझ लो आप। तो ये अगर एक यूनिट है तो इसका मास अगर मुझे निकालना है तो इसका मास निकालने के लिए मैं क्या करूं, मुझे H2C2O4 का मालूम है, मैंने पहले निकाला था। H2C2O4 का कितना निकाला था 90। ठीक है, और पानी का भी मुझे मालूम है, 2 पानी के मॉलिक्यूल इससे आके जुड़ गए, ऐसे तुम्हें समझना है। तो पानी का मास होता है 18, तो 2 पानी के मास का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, और 90 प्लस 36 करोगे तो 126 आ जाएगा। समझ गए बात को। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 में तुम्हारे पास है Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 18H2O। ठीक है, 18H2O, और इसके पास भी लगा हुआ है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहां भी लगा हुआ है। तो अब इसका जोड़ो पूरे का, तो इसको जोड़ोगे तो मेरे हिसाब से आंसर मुझे जैसे याद ही है, तो इसका आंसर शायद 666 आना चाहिए तुम्हारा, अगर तुम सॉल्व करके देखोगे। एल्यूमिनियम का 27 है ना, और सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और 18 पानी का जोड़ देना, तो 18 इंटू 18 करोगे 324 हो जाएगा। तो ये पूरा ऐड करोगे तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास विल बी कितना 666 के बराबर आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी चीज को और थोड़ा फर्दर ले जाके कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब जैसे सपोज करो पानी वाला एग्जाम्पल, मैं पानी के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लूं, तो H2O का हम लोगों ने RMM जो है वो निकाला कितने के बराबर, 18 के बराबर निकाला बच्चों। ठीक है, अब इस 18 के आगे ध्यान से सुनना बात को, इस 18 के आगे अगर आप AMU लगा देते हो, इंटू 1 AMU कर देते हो, जैसे सपोज करो, ठीक है, 18 के आगे आप क्या कर दो, इंटू 1 AMU, इंटू 1 AMU। ठीक है, तो बेसिकली बात ये हो रही है कि आप 18 के आगे AMU लगा दे रहे हो, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 18 AMU आ जाएगा। ठीक है, और इस 18 के आगे यदि आप ग्राम लगा दोगे, मतलब बेसिकली इंटू 1 ग्राम कर दोगे, तो 18 के आगे आप ग्राम जब लगाओगे, ठीक है, तो ये 18 ग्राम आ जाएगा। अब क्या है ये 18 AMU 18 ग्राम क्या है, ये वही सेम चीज है जो तुमने एटम्स के लिए सीखी है। ठीक है,
अगर तुम 18 तो पानी का क्या हो गया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। यदि तुम इसके आगे AMU लगाओगे, सो दिस विल बी द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम के लिए याद आ रहा है बच्चों कि 4 था और 4 AMU मैंने लगाया, तो मैंने बोला ये एक हीलियम एटम का मास है। तो बस वहां पे मैंने बार बार वर्ड इस्तेमाल किया था एटम, यहां पर मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मॉलिक्यूल। और आई होप आप सबको एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है ये तो पता ही होगा भाई। जैसे हीलियम लिखा है तो ये एटम है, लेकिन H2O लिखा है तो ये तो मॉलिक्यूल है ना, H2O को एटम नहीं बोलोगे आप। तो H2O का 18 मास था, उसके आगे आप AMU लगाओगे तो 18 AMU आया, एंड दिस इज द मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी का मास है। और उसी के आगे अगर बच्चों हम लोग ग्राम लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, या सिर्फ 1 मोल वाटर बोल दें हम लोग, क्योंकि मॉलिक्यूल है ऐसा तो जानते ही है। और 1 मोल में कितने पानी के मॉलिक्यूल होंगे, ये बात आप सब लोग अच्छी तरह समझते हो भाई। 1 मोल मॉलिक्यूल्स मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं है ये, एक मोल मतलब कितना हो गया, 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स जब लेंगे तब उसका मास 18 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये वही सेम एटम्स वाला कॉन्सेप्ट है, बस उसी को हमने मॉलिक्यूल्स के लिए भी पढ़ लिया है, बस कोई नई बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो बस हमको यहाँ क्या करना होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। ठीक है, और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसके आगे AMU लगाइए तो वो एक यूनिट का मास है। एक यूनिट मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हो गया, और उसके आगे ग्राम लगाइए तो वो 1 मोल का मास है। ठीक है, तो इसको सब लोग नोट कर लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा इस पे, और है ना। तो लिखिए, नोट डाउन करिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द mass of following, find the mass of, एक मिनट, find the mass of following। ठीक है, लिखिए नंबर 1 3.01 into 10 raised to the power 22 molecules of let's say CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए 1.204 into 10 raised to the power 25 molecules of SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए 4 molecules of CO। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको आंसर ग्राम में देना है या AMU में देना है, आपको जो यूनिट अच्छी लगे, जिस यूनिट में आपका आंसर ज्यादा प्यारा, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सिंपल आए, आप भी उस यूनिट में आंसर दीजिए। ठीक है, सो अटेम्प्ट दीज 3 क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम लोग इनका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न हम पहचानने पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूं। तो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और मुझसे मास पूछा गया है, तो वो कन्वर्जन टेबल याद करिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, मास पूछा है। तो जैसे आपको नंबर ऑफ एटम से आप पहले मोल्स निकालते थे फिर मास निकालते थे, भाई सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको मॉलिक्यूल के लिए, सेम कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करो कि पहले आप निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकालो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालोगे भैया आप, ये आप निकालोगे 3 ये आप निकालोगे, ठीक है, ये आप निकालोगे 3.01 इंटू 10 रेज टू दी पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23। ठीक है, और ये चीज बच्चों आपके पास सॉल्व होकर आएगी
ये कटेगा इससे 2 टाइम्स और ये कटेगा इससे 10 बार, और ये चीज सॉल्व होकर आपके पास आएगी 1/20 मोल। ठीक है, तो 1/20 मोल्स ऑफ CO2 है। तो 1/20 मोल्स ऑफ CO2 का अगर हम लोग मास निकालेंगे तो मास कैसे आ जाएगा भाई? 1/20 मोल ऑफ CO2 का, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, और CO2 का जो मोलर मास है वो होता है 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल। तो मोल एंड मोल गेट्स कैंसिल्ड आउट और हमारे पास आ जाएगा 2.2 ग्राम। ये आंसर आएगा। 44/2 करोगे 22 हो जाएगा, एक 10 से और डिवाइड करोगे 2.2 ग्राम आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि 1.204 into 10 raised to the power 25 molecules of SO3। तो सबसे पहले हमने निकाला द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3। तो मोल्स ऑफ SO3 कैसे निकलेगा? फिर से हम लोग जितने भी मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उसको Na से डिवाइड करेंगे। तो वो जो 1.204 था उसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ 12.04 इंटू 10 की पावर 24। आई होप ये सबको समझ में आया होगा कि मैं ऐसा कैसे कर दिया और क्यों कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब Na से डिवाइड करूंगा 6.02 से कट जाएगा तुरंत, और 1/10 मैंने इसको दिया है यहाँ से, है ना, 1/10 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी 1/10 की पावर कम कर दी, बस और क्या। ठीक है, इतना सा काम किया है। और इसको अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे? वी विल डिवाइड इट बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एंड ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट, ये से कट गया 2 बार और ये एक 10 बचेगा, तो वी विल गेट 20 मोल्स। ठीक है, 20 मोल हमारे पास आया। तो 20 मोल SO3 का हमें मास निकालना है। तो मास ऑफ SO3, ये मास लिखा है MASS, कितना हो जाएगा भाई? 20 मोल है, और SO3 का तो मोलर मास निकालो, तो मोलर मास निकालो तो 32 और 3 ऑक्सीजन का 48, तो 48 प्लस 32 करो, कितना आ गया? 80 आ गया। तो 80 ग्राम पर मोल। सो अगेन मोल एंड मोल गेट्स कैंसिल्ड आउट और हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 इंटू 80 दैट इज 1600 ग्राम। ये आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है कि बहुत कम ही मॉलिक्यूल है ना भाई, 4 ही तो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मोल वोल निकालने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को, है ना। जब हमको सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल दिए हैं तो हम मोल्स वगैरह क्यों निकालेंगे भाई? CO का अगर एक मॉलिक्यूल का मास तुम मुझसे पूछते, अगर CO के एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास आप मुझसे पूछते तो मैं आंसर दे देता 28 AMU। ठीक है, तो आप मुझसे अगर 4 मॉलिक्यूल का पूछोगे तो मैं 28 इंटू 4 कर दूंगा। 28 इंटू 4 करूंगा तो 28 AMU इंटू 4 कर दूंगा मैं, तो 4 8 32 कैरी ओवर 3 4 112 AMU आंसर हो जाएगा मेरा, काम खत्म। तो जब बहुत कम नंबर ऑफ एटम्स हो बच्चों, 1 2 3 4 5 हो, तो इसी दिन के लिए तो हमने AMU वाली यूनिट बनाई थी ना, कि बार बार वो इतना छोटा आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 जैसा, तो ये आंसर ना देना पड़े, हम उसको एक छोटा सा सिंपल आंसर दे दें, AMU के टर्म्स में रिपोर्ट कर दें। तो जब 4 ही मॉलिक्यूल हैं तो वी नीड नॉट कैलकुलेट द मोल्स। जब इतने ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, 22 10 की पावर और दिख रहा है, तब मोल्स निकालने का मतलब होता है। 1 2 3 4 मॉलिक्यूल अगर है CO का, है ना, और एक मॉलिक्यूल का मास 28 AMU है, तो 4 का 28 इंटू 4 हो गया, 112 AMU आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं और आपको कराने जा रहा हूं, उनको नोट डाउन करिए और अटेम्प्ट करिए।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो जब मैं तुम्हें एटम दे रहा था, ठीक है, अभी बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लूं। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, लेट्स से 49 ग्राम ऑफ H2SO4 और नंबर 2 54 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करने हैं आपको। अब मैं ये अभी कह रहा था थोड़ी देर पहले कि जब पिछली वाली क्लास में जैसे मैं आपको क्वेश्चन किस तरह के दे रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, है ना, वहां था फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन लेट्स से 24 ग्राम कार्बन। ठीक है, तो अब कार्बन क्या है बच्चों, कार्बन एटम है, कार्बन एटम है, तो मैंने नंबर ऑफ एटम्स लिखा। भाई मोल्स तो एक काउंटिंग यूनिट है, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो जैसे जैसे डजन एक काउंटिंग यूनिट है। अब एक एक दर्जन केला मतलब 12 केला, एक दर्जन सेब मतलब 12 सेब, एक दर्जन बॉल क्रिकेट की मतलब 12 क्रिकेट की बॉल। तो जैसे दर्जन किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हो, जिस चीज के लिए तुमने दर्जन यूज किया मतलब उस चीज का 12 यूनिट, ऐसे आप समझो। तो उसी तरह से जिस चीज के लिए आपने मोल यूज किया उसका 6.02 इंटू 10 की पावर 23 यूनिट। अब वो अगर एटम है, जैसे कार्बन था, पिछली क्लास में कार्बन था, सोडियम था, पोटेशियम था, है ना, हीलियम था, HE, C, Na, K, तो ये सब एटम्स थे। तो एटम्स से तो मैं आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, अब आज की क्लास में क्या आ रहा है, H2SO4, H2O, CO2, HNO3। तो HNO3 और H2SO4 और CO2 और CO और NO2 को एटम की उपाधि नहीं मिलेगी ना। H2SO4 को कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बोले कि सर मेरे पास H2SO4 के 2 एटम है। H2SO4 के 2 एटम नहीं है बच्चों, वो 2 मॉलिक्यूल हैं या 3 मॉलिक्यूल हैं, जितने भी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, क्योंकि अब मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो करिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए जल्दी से। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया है कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मुझे मास दिया हुआ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकाला किसका, H2SO4 का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास थोड़ी देर पहले निकाला था, वो आया था 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, धीरे धीरे करते करते तुम्हें भी याद हो जाएगा, चिंता मत करो अभी कि सर आप इतनी जल्दी जल्दी कैसे सोच लेते हैं, हम सोच नहीं रहे, हमको याद है इसका मोलर मास। ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये आ जाएगा 1/2 मोल आया ये, राइट। और 1/2 मोल आया, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्फ्यूरिक एसिड में है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आधा मोल है। तो 1/2 को क्या करेंगे, Na, एक मोल का मतलब Na होता है, तो 1/2 को 6.02 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको प्यारे बच्चों जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 3.01 इंटू 10⁻23, ऐसा आ जाएगा। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 54 ग्राम पानी बोला गया है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब से मैं जब भी छोटा n लिखूंगा, छोटा n, छोटे n का मतलब पूरी केमिस्ट्री की पढ़ाई में होगा नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2O मैंने निकाला। मोल्स ऑफ H2O कैसे निकाला, गिवन मास बाय
मोलर मास पानी का 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसको सॉल्व किया बच्चों तो ये आ गया कितना, 3 मोल आया। 3 मोल पानी है, तो 3 मोल पानी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 3 मोल पानी है, और पानी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है पानी। तो 3 मोल पानी है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 3 इंटू Na। ऐसे ही छोड़ देते हैं आंसर, कई बार Na के टर्म्स में भी रहेगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप सभी लोग फटाफट से नोट कर लीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। तो लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर सपोज करो, बहुत ध्यान सुनना, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अगर कोई तुमसे क्वेश्चन ये पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ H2O, बहुत केयरफुली सब लोग सुनेंगे मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती, मैं एक बार क्वेश्चन लिख ही देता हूं इनफैक्ट नीचे, और आप लोग भी उसे चाहे तो नोट कर लें। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ये होती कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, find the number of atoms in 54 ग्राम of H2O। ठीक है, 54 ग्राम H2O में तुमसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ। अब H2O मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक मॉलिक्यूल है, तो मैं पहले क्या करता, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालता। वो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट किया था, गिवन मास बाय मोलर मास करता तो 3 मोल आ जाता, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने किया है तो उस स्टेप को छोड़ दे रहे हैं, तो 3 मोल आ जाता। अब 3 मोल H2O होता अगर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 मोल H2O अगर होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे प्यारे बच्चों हो जाते 3Na, क्योंकि H2O एक मॉलिक्यूल है और इसका 3 मोल है, तो 3 मोल है मतलब 3 इंटू Na, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां तक की पढ़ाई तो तुमने की है अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा। अब आप पानी के मॉलिक्यूल के पास चलिए, बहुत ध्यान से उसको देखिए। पानी का ये एक मॉलिक्यूल जो है, इसमें हम लोगों को साफ साफ कुल मिलाकर के टोटल 3 एटम नजर आ रहे हैं, और इसी चीज को हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी बोलते हैं इसे। एटॉमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स in one molecule, the number of atoms in one molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इसी को उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी बोला जाता है। जैसे मोनो एटॉमिक है ना, मोनो एटॉमिक मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिसिटी 1 है, मतलब एक ही एटम है बेसिकली। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब मोनो एटॉमिक गैसेस बोली जाती हैं। ठीक है, या फिर डायटॉमिक का मतलब क्या होता है, डायटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी 2 है। ठीक है, तो मोनोटॉमिक मतलब एटॉमिसिटी इज 1। मोनोटॉमिक तो कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा, वो तो एक एटम ही होगा बेसिकली। और डायटॉमिक जो है मतलब होगा एटॉमिसिटी इज 2, जैसे H2, O2, N2 एटसेट्रा, ऑल दीज गैसेस आर डायटॉमिक। एंड ट्राइएटॉमिक मतलब होगा O3, तो ये ट्राइएटॉमिक है ना। तो एटॉमिसिटी वर्ड का मतलब आप समझ गए। तो एक बार मैं आपको फिर से ले चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो 54 ग्राम ऑफ वाटर में 3 मोल पानी है। 3 मोल पानी, चूंकि पानी एक मॉलिक्यूल है तो 3 इंटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हमसे नंबर ऑफ एटम पूछा गया है। अब हम पानी के मॉलिक्यूल के पास गए और हमने उसमें देखा और एनालाइज किया, तो पाया कि हर मॉलिक्यूल में 3 एटम है। हर मॉलिक्यूल में जितने भी पानी के मॉलिक्यूल होंगे सबके पास 3 एटम होंगे। तो अगर मुझसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स की चर्चा कर दी गई है तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा,
मुझे ये कहना पड़ेगा कि भैया देखो इतने तो पानी के मॉलिक्यूल थे, और जितने भी पानी के मॉलिक्यूल हैं, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी कि प्रत्येक पानी के मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं। तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने निकाला है, इसको एक बार कृपा करके फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9Na, और यही आपका होगा आंसर टू द प्रॉब्लम। Na का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं आप, उसमें ऐसा कोई चिंता का विषय नहीं है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जब मिलेंगे तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर और बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, जहां पे आपको फटाफट जल्दी जल्दी दिमाग लगाना होगा। ठीक है।